हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आज की क्लास होगी आपका फिजिक्स का क्लास होगी और हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है इस वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। और हमारा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट जरूर कर देना। जो क्लास 12 के लिखा है इस बिहार बोर्ड में 2024 के लिए, तो लास्ट देखे होंगे तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड 2024 के लिए। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्त। पहले सबसे आगे अपन लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है कम से कम महत्वपूर्ण ने कम से कम 20 को ऑब्जेक्टिव लिखा है महत्वपूर्ण। इस वीडियो लास्ट तक बने रहे आप लोग। तो तैयारी किस तरह से प्रकार से तैयारी किया जा रहा है उसी प्रकार से किया जाए। देखो, कम समय में आप बेहतर भी कर सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं। आप हम जैसे कहेंगे वैसे आप लोग कहना तैयार हैं, तो आप कम समय में टॉपर बन सकते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं पिछला वर्ष से हम यूट्यूब चैनल नहीं बनाए थे, क्योंकि आप खाली पैकेज दिए थे, पीडीएफ नोट्स दिए थे, उस लड़का ने पढ़कर टॉपर बना। पिछला वर्ष 2023 में टॉपर बना, 412 लाया था इस लड़का पर। तो इस वर्ष में हम चैनल 2 महीना हुआ बनाने के लिए। तो आप लोग जितना जल्द से जल्द फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को भी उम्मीद है कि 2024 में स्टूडेंट लोग बहुत में टॉपर भी बना सकते हैं। इसलिए आप लोग जितने से जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना हम प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराएंगे उससे बाहर से प्रश्न पूछे एग्जाम में नहीं आएगा। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। आपको हम टारगेट हम देंगे इस बिहार बोर्ड में 2024 के लिए। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि हम टॉपर भी बन सकते हैं। उम्मीद है 2024 के लिए, भविष्य के लिए बता रहे हैं, आप भी टॉपर भी बन सकते हैं। आप लोग जल्दी से जल्द जाके आप लोग चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करना दोस्तों। अब अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करना वीडियो को। महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है आप लोग के लिए वीडियो के माध्यम से। बिहार बोर्ड के 2024 के लिए आप लोगों के हेल्प मदद जरूर मिलेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस कम समय में आपको भी टॉपर बना सकते हैं। पिछला वर्ष हम टॉपर बना सकते हैं, पीडीएफ नोट्स पढ़ाकर टॉपर किए थे। बस पिछला वर्ष हम चैनल को नहीं बनाए थे, बाकी इस वर्ष में हम चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत बेहतर भी बना सकते हैं। इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत होंगे। चलते हैं। पहले होता है कि पहला क्लास 12 का फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग चाह रहे होंगे कि फिजिक्स में कम से कम 95% को लगाने वाले हैं, 100% एग्जाम में लड़ेगा। चलिए, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लास्ट में हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश में से आप लोग कम से कम 5 को ऑब्जेक्टिव 100% पूछेगा एग्जाम में, पक्का आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले कि हवा में ईआर का मान कितना होता है। मान इसका ईआर का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1 होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। दूसरा सवाल नंबर करता है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगाने वाला बल का मान होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए होगा, क्योंकि क्यू ई होता है कि आवेश गुने विद्युत क्षेत्र की मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगाने वाले बल होती है वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा महत्वपूर्ण प्रश्न है वीवीआई है। 2024 में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बीबीएसई बोर्ड में 2021 में एग्जाम में पूछा गया कि विद्युत फलक का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत फलक का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन सी होगा करेंट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभावित नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा करेंट आंसर। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई है। ये प्रश्न पूछेगा 2024 में, आप लोग क्या रहेगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व में बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ का घनत्व बराबर किसका फॉर्मूला होता है? तो कुल आवेश बटा कुल आयतन होता है। इसका ऑप्शन ई नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पृष्ठ घनत्व में होता है तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावर्तिता ई आर होती है, तो इसका होगी, इसका याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा। बट्टा में होता है, गुना में नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, घटा में नहीं होता है, जब होगा बट्टा में होगा, अनुपात में होता है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। कहता है कि पानी में परावैद्युता स्थिरांक होता है, तो इसका ऑप्शन होगा इसका ए आंसर, करेंट आंसर ए होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 8 का कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि 1/4πε0 का मान होता है। इसका मान पूछता है एग्जाम में, पक्का एग्जाम में आएगा बिहार बोर्ड 2024 के लिए। वीवीआई मोटिंग प्रश्न लिखा है, इस वीडियो लास्ट देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो आप टॉपर भी बन नहीं सकते हैं। आप लोग के लिए टॉपर बनाने के लिए कम समय में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, इस चैनल पर माध्यम से। आप लोग देखिए किस तरह से हम पीडीएफ देते थे, बिहार बोर्ड के टॉपर ही बन गया था कम समय में, 1 महीने के अंदर टॉपर भी बन सके। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से सुने होंगे, अच्छा से सुनिए, ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनिए, याद कीजिए आप लोग।
तो इसका मान होती है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं सही है। इसमें संबंध सही कौन है? इसमें संबंध लग रहा है कि ऑप्शन बी ना होगा, ऑप्शन बी होना, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर डी। चलिए देखिए 10वां का क्वेश्चन है वीवीआई। आप लोग याद रखिए वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पक्का आएगा। ये जाने कि आवेश का बीमा होता है, तो आवेश की बीमा होती है एटी होती है, आवेश की बीमा होती है वो एटी होता है, ऑप्शन ही होगा। लेकिन 11 के क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न है 2020 में पूछा गया है कि एक क्षण नोट का मात्रक क्या होता है। अब एक क्षण नोट का मात्रक क्या होता है? वो फराडे मीटर होता है, फराडे प्रति मीटर होता है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 13 का भी प्रश्न पूछा गया है, कहता है कि एक एकांकिक चालक के लिए निम्न से कौन अनुपात अक्षर होते हैं? तो इसका ऑप्शन कुल आवेश बटा कुल विभव होता है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे प्रश्न कर रहा है 14 का। चलिए 14 का प्रश्न आ रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर, अब कहता है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों, एक कूलम आवेश बराबर ESU में पूछेगा तो 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन का नहीं पूछेगा मगर पूछ सकता है, इतना चांस है। देखिए 16वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2024 में वीवीआई है, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। एक आवेशिक चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस सतह के नंबर होती है, ऑप्शन बी होता है। चलिए आगे प्रश्न देते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, आप लोग लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तेज के क्वेश्चन कर रहा है एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, वो करता है ऑप्शन स्थिर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय दोनों करता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक आवेशिक कण को अस्थायी व समरूप विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर होती है विराम स्थान से छोड़ जाता है, वो कण गति करेगा, तो ऑप्शन सरल रेखा में करेगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी होगा। चाल और गति ऊर्जा दोनों होता है। चलिए 26वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26वां क्वेश्चन कहता है रोनेंज का बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होती है, ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। इसलिए पहला से गुना याद रखिएगा कि पहला से गुना रहे, ऑप्शन ए होगा। चलिए 27वां क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशिक कण भी वेग से बीच चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगाने वाला बल अधिकतम होगा जब इसको क्या होगा, इसका दिशा होती क्या होती है, इसका आंसर नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहे हैं आप लोग के लिए, लास्ट में देखिएगा दोस्तों। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशिक वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यदि इनके क्या होता है, विभव समान होती है, ऑप्शन सी होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 वोल्टेज तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोफैराडे धारित्रों के दो संधारित्रों समांतर क्रम में जोड़े, तो इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा होता है, वो प्रामाणिक होगी, तो ऑप्शन डी होगी, ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन कर रहा है आवेशिक संधारित्र पर संग्रह पट्टिका और संग्रह की पट्टिका के आवेशों का योग होता है, वो होता है 0 होती है, ऑप्शन ए होगा। चलिए 11 क्वेश्चन कर रहा है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग लास्ट देखिएगा लिस्ट। चलिए 28वां क्वेश्चन कर रहा है कि पी अघूल वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की ई के साथ 90 डिग्री का कोण बताता है, तो तब इस पर लगा बल अघूल क्या होता है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 29 के क्वेश्चन कर रहा है ई तीव्रता की विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव अघूल वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगाने वाले बल का अघूल है, ऑप्शन ए होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 30वां क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए आगे 31वां क्वेश्चन आ गया है।
31 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ गया विद्युतीय तीव्रता की बीमा, क्योंकि पूछता है बिहार बोर्ड में VBI क्वेश्चन है, विद्युतीय तीव्रता की बीमा होती है, वो ऑप्शन बी होगा। 32 क्वेश्चन का है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चलक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होती है, क्या होती है, शून्य होती है, 0 होती है। 33 के क्वेश्चन का किसी अचलक पदार्थ के गोले को आवेशों देने पर वह वितरित होती है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए 34वां के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ये तो उम्मीद है। चलिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में समान होता है, तो इसका समान होती है, ऑप्शन ए होगा, ई बराबर माइनस भी बटा और वी एक्स होता है, इसका समान होती है, ऑप्शन ए होगा करंट है। मोस्ट VBI है क्वेश्चन 2024 में पक्का आएगा एग्जाम में। चलिए 18 क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का होगा, वो धनात्मक और संरूप होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, वो बढ़ती है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन करा विद्युत घुल अघुल का ऐसा मात्रक, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड 2024 के लिए पूछेगा, आप लोग यहाँ से प्रश्न उठाते हैं 100% लगता है एग्जाम में। हम लड़ेगा कैसे लाएंगे, हम लाएंगे गारंटी के साथ देंगे, 100% की गारंटी हम देंगे, लिख देंगे, आप लोग एग्जाम में पक्का लड़ेगा, 100% लेगा। आप लोग लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप लोग, बहुत बेहतर होगा आप लोग के लिए। चलिए इसका ऐसा मात्रक होती है वो किलोमीटर होती है, विद्युत घुल अघुल कैसा मात्रक होती है वो किलोमीटर होती है, ऑप्शन ए होगा करेंट आंसर। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दे रहे हैं वीडियो क्लास पर, एकदम PDF देखते हैं, टॉपर भी हम करवा सकते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहे। 21 के क्वेश्चन करा विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का पथ पर होती है और परिवहन होती है, ऑप्शन दी होता है। लिखिए 22वां क्वेश्चन करा एक्सलन नोट की बीमा है, मान बीमा क्या होती है, एक्सलन नोट की बीमा होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ गया है, VBI 2024 में पक्का आएगा एग्जाम में, तो इसका होगा एक्सलन नोट की बीमा होती है, ऑप्शन बी होगा। M-1 L-3 T4 AS पर होता है। चलिए 23वां क्वेश्चन कर रहा है कि दो समझौते बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर नियम संतुलित हो जाते हैं, वो Q का मान क्या होगा, और माइनस में Q का बटा 4 होती है, ऑप्शन डी होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।